अजीत कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएन। हमारे समाजवादी पार्टी के आवेदक प्रोफेसर आदरणीय सर्वेश गौतम जी आपके बीच आए, जिन्होंने आज विधानसभा के चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाएं, चौपाल, रथ यात्राएं शुरू हो गई हैं। जैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही प्रत्याशी वोटरों को अपने तरीके से लुभाने में लग गए हैं। औरैया जनपद के अजीतमल क्षेत्र के ग्राम भीखीपुर में बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए बांदा निवासी दद्दू प्रसाद वर्मा ने एक चुनावी बैठक के दौरान कार्यक्रम के संयोजक तथा औरैया 204 सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दावेदार प्रत्याशी सर्वेश बाबू गौतम को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाकर चुनाव लड़ने की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है तथा अपने चुनावी एजेंडे के साथ वोटरों को लुभाने के लिए मुरादगंज, भीखेपुर, बिरहुनी तथा अजीतमल में लोगों के साथ बैठक कर चुनाव में सहयोग करने की अपील की है। औरैया से रामजी पोरवाल की रिपोर्ट। आदरणीय सर्वेश बाबू गौतम जी से कि हमारे बीच आए आदरणीय मुख्य अतिथि जी का माला पहन स्वागत करें। आदरणीय सर्वेश बाबू गौतम जी भाई साहब स्वागत के इसी क्रम में आदरणीय सर्वेश बाबू गौतम जी पगड़ी पहनाकर आदरणीय साहिब जी का स्वागत कर रहे हैं। शेष लोग बैठ जाएं। ठीक है। बहुत ही जुझारू कर्मठ आदरणीय राजवीर यादव जी का स्वागत करें। आप एक दिन में 10-10 कार्यक्रमों को करवाते हैं, लगातार ही के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय राजवीर यादव जी बाबू गौतम जी। एक बार जोरदार तालियां। विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय सर्वेश। हमारे बीच जिले के महासचिव ओम प्रकाश ओझा जी का एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। माल्यार्पण कर स्वागत करें। तालियों से सदैव संघर्ष करते आप इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। बधाई देता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि आपने इतने बड़े पद पर हमारे जिले से किसी व्यक्ति को चुना। अध्यक्ष जी खड़े हो जाओ। सर्वेश भैया सीधे हो तो मंत्री पद पर रही, अब आपने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच उतर रहे हैं जो कि आगामी 2022 के चुनाव आते हैं? मैं कैबिनेट मंत्री नहीं रहा। मैं 1984 से बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। मुझे गर्व है कि मैं मानवर कांशीराम जी का चेला हूँ। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में किसानों की ज़मीन खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारी तालीम अर्थात शिक्षा खतरे में है और उत्तर प्रदेश में आम आवाम का अमन चैन भाईचारा खतरे में है। तो सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, एक समान शिक्षा के लिए हम लोगों ने जो मानवर कांशीराम जी के चेले हैं, तो उन्होंने फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सांप्रदायिक ताकत है और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में तो संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, बदल डालना चाहती है, तो उसको रोकने के लिए और कोई टक्कर नहीं दे रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का बेटा भाई अखिलेश यादव ही टक्कर दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश का दलित समाज
भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए हम लोग माननीय अखिलेश यादव के समर्थन में उतरे हैं। क्योंकि जो हाथी हम लोगों ने तैयार किया था वो हाथी हमारे दुश्मनों से लड़ने की बजाय दुश्मनों का चाकर हो गया है, दुश्मनों के ही दरवाजे बंद गया है, धनवानों के यहाँ ही पहुँच रहा है। इसलिए निर्धन आदमी अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है और हम लोग अखिलेश जी के साथ। हाल ही में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, कैसे देखते हैं? इससे समाजवादी पार्टी की ताकत में इजाफा हुआ है और निश्चित रूप से यही नहीं बल्कि जो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, दूसरे और दल हैं, माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही विराट हृदय दिखाया है। यहाँ तक कि एक एक जिले, दो दो जिलों में प्रभाव रखने वाले छोटे छोटे नेताओं को भी वो बुला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको सीटें दे रहे हैं। ये बड़े हृदय की बात है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जन आक्रोश फैल गया है, लहर फैल गई है। इन्होंने कोरोना को, महामारी को अवसर में तब्दील कर दिया। 10 रुपए की दवा इन्होंने 1 लाख रुपए में बेची।